हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र पौरिया। मैं इस शैलेंद्र पौरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए जियोग्राफी की जो पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया था फर्स्ट वीडियो में, ये मेरी सेकंड वीडियो है, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि जियोग्राफी क्या होती है। और जियोग्राफी को बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जियोग्राफी को चलो स्टार्ट करते हैं कि जियोग्राफी होता क्या है, ठीक है। तो जियोग्राफी जो भूगोल है ना, भूगोल का अर्थ क्या होता है? तो भूगोल का अर्थ होता है कि जिसमें किसी पृथ्वी और ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जियोग्राफी या भूगोल कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जाना कि जब जियोग्राफी का जो अध्ययन कर रहे थे, सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे, जो सबसे पहले जो विचारधारा उनके मन में आई, तो वे सोच रहे थे कि सबसे पहले जो, क्योंकि पहले इतने लोग पढ़े लिखे तो है नहीं थे, क्योंकि जो नॉलेज का, जो ज्ञान का अभाव था, टेक्नोलॉजी का अभाव था, क्योंकि इतने पढ़े लिखे नहीं थे। तो उन्होंने जाना कि हम जिस दुनिया के बारे में कैसे समझें, क्योंकि जो हमारे सामने दिखती थी नदियाँ, पहाड़, पर्वत, मैदान, तो उनके बारे में जानने की सभी हर किसी के मन में आशंका सी होती है, क्योंकि हम भी इनके बारे में जानें और सोचें समझें। इसलिए उनको समझने के लिए कुछ ऐसा माध्यम नहीं था जिसके माध्यम से हम समझ सकें, क्योंकि इतने पढ़े लिखे तो है नहीं थे कि इंटेलिजेंट दिमाग सब कुछ। तो फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि बताया कि सबसे पहले कि जब ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने बताया कि जब सबसे पहला जो वैज्ञानिक आया था वो इकेटियस था। कौन था? इकेटियस। क्योंकि जब इकेटियस ने ये कहा था, क्योंकि जब हम पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करते हैं, तो सबसे पहले ज्ञान होना जरूरी है। तो सबसे पहले जो किसी भी क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो जब पृथ्वी का ही ज्ञान नहीं होगा तो हम किसी क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि हमको पृथ्वी का ही ज्ञान नहीं होगा तो हम किसी भी क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हमें किसका ज्ञान होना चाहिए? सबसे पहले हमें पृथ्वी का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। तो उन्होंने बिल्कुल सोचा, फिर उसके बाद उन्होंने जाना कि जो भूगोल है ना, भूगोल, विकिटियस जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जो भूगोल है ना, भूगोल, तो वो पृथ्वी के 3 संदर्भों ज्ञान है। क्या है? पृथ्वी के 3 संदर्भों ज्ञान। किसने बताया था? इकेटियस ने बताया था। जो भूगोल है ना, भूगोल है ना, भूगोल, तो भूगोल क्या है? भूगोल है ना, वो पृथ्वी के 3 संदर्भों का ज्ञान है। कितने संदर्भों का ज्ञान है पृथ्वी के 3 संदर्भों का ज्ञान है। क्या? भूगोल। भूगोल तो नंबर 1 क्षेत्र, नंबर 2 उसकी अवस्थिति, ठीक है, और नंबर 3 मानचित्र, ठीक है। तो ये किसने बताया था? ये इकेटियस ने बताया था। इकेटियस ने कहा था कि जो पृथ्वी जो है ना, जो भूगोल, वो पृथ्वी के 3 संदर्भों का ज्ञान है और हमें सबसे पहले पृथ्वी का ही अध्ययन करना चाहिए। तो इस स्थिति के अनुसार इकेटियस ने कहा था कि जो भूगोल है ना, वो पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल है, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे जैसे वैज्ञानिक ने, इकेटियस ने बताया था कि जो विश्व का जो भूगोल है ना, जो हम पढ़ते हैं उसको, तो जो विश्व का जो प्रादेशिक जो इतिहास है, जो भूगोल का जो इतिहास है, उसको हम 4 भागों में पढ़ेंगे। पूरे विश्व के जो इतिहास है उसे हम कितने भागों में पढ़ेंगे? उसे 4 भागों में पढ़ेंगे, बिल्कुल 4 भाई, स्टेप बाई स्टेप। तो कितने भागों में पढ़ेंगे? उसे 4 भागों में पढ़ेंगे, ठीक है। 4 भाग क्या होते हैं? सबसे पहले हम शुरू करते हैं। शुरू का होता है अति प्राचीन काल। क्या है? अति प्राचीन काल। क्या है? अति प्राचीन काल, ठीक है। तो ये कब से कब तक रहा अति प्राचीन काल? ये रहा था 800 ईस्वा पूर्व से 150 ईस्वी तक रहा था। कब रहा था? 800 ईसा पूर्व से 150 ईस्वी तक। फिर उसके बाद अति प्राचीन काल के बाद अंधकार युग, तो यूरोप में, फिर उसके बाद यूरोप में अंधकार युग। तो ये कब से कब था? एक था 150 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, ठीक है। अति प्राचीन काल, यूरोप में अंधकार युग। फिर पढ़ेंगे अपन आधुनिक काल। क्या पढ़ेंगे? आधुनिक काल, ठीक है। फिर उसके बाद अंधकार युग हो गया एक, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम नंबर 2 ये हो गया। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? नंबर 3 पे पढ़ेंगे हम आधुनिक काल। क्या पढ़ेंगे? आधुनिक काल। तो आधुनिक काल को हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में, ठीक है। तो एक होता है आधुनिक काल का आधार,
आधुनिक काल का आधार। तो आधुनिक काल का आधार कब तक होता है? तो आधुनिक काल का आधार होता है 1400 से 1800 तक में, ठीक है। और ये होता है 1800 के बाद का भूगोल, ठीक है। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम इतना आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अति प्राचीन काल को, बिल्कुल अति प्राचीन काल को बिल्कुल पढ़ेंगे हम। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, कहाँ से? अति प्राचीन काल पहले, ठीक है। तो मैं अति प्राचीन काल को आपको बताऊंगा कि अति प्राचीन काल में जब क्या हो रहा था पूरे विश्व में और भारत में, ठीक है। तो अति प्राचीन काल है ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे अति प्राचीन काल में क्या हो रहा था। जब अति प्राचीन काल था तो 1600 से 150 ईस्वी तक क्या हो रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या हो रहा था पूरे विश्व में क्या हो रहा था? पूरे विश्व में अंधकार युग चल रहा था। क्या चल रहा था? पूरे विश्व में अंधकार युग। आज से ईसा पूर्व से 150 ईस्वी, क्योंकि इतनी जब खोजों को लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे और इतना ज्ञान नहीं था, सब लोग अंधविश्वास में डूबे थे उस समय, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद जब 150 ईस्वी के बाद भारत में क्या हो रहा था। भारत में जब 150 ईस्वी है ना, 800 से 150 ईस्वी, तो ये सब पूरे विश्व में अंधकार युग चल रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद 150 ईस्वी के बाद उस समय जब 800 ईसा पूर्व से 150 ईस्वी में पूरे विश्व में अंधकार युग चल रहा था, उस समय भारत में क्या हो रहा था, तो वो पढ़ेंगे अपन। अति प्राचीन काल में क्या चल रहा था भारत में? अति प्राचीन काल में जब भारत में 800 ईसा पूर्व से 150 ईस्वी का भूगोल भारत का, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे, तो आप इनको नोट कर लीजिए, फिर इनको हटा देता हूँ, फिर अब अपन इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो मैं इनको बता देता हूँ। अब पढ़ेंगे हम अति प्राचीन काल में भारत का भूगोल। अति प्राचीन काल, अति प्राचीन काल 800 ईसा पूर्व से 150 ईस्वी तक का भूगोल भारत में। भारत में क्या हो रहा था उस समय? तो भारत में उस समय हो रहा था, भारत में उस समय क्या हो रहा था? भारत में उस समय हो रहा था वेद और पुराणों की रचना हो रही थी। क्या हो रही थी? वेद और पुराणों की रचना हो रही थी भारत में, ठीक है। उस समय जब पूरे विश्व में अंधकार युग चल रहा था, तो उस समय क्या हो रही थी? उस समय भारत में वेद और पुराणों की रचना हो रही थी। क्या हो रही थी? वेद और पुराणों की रचना हो रही थी भारत में वेद और पुराणों की रचना हो रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे उसके बाद क्या होगा। जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है ना, सबसे पहले जो प्राचीन ग्रंथ, तो वो प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? सबसे पहला जो ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा? ऋग्वेद, ठीक है। तो जो वेदिक आर्य थे, जो वेदकार उस समय जो भारत में बसे थे वेदकार, वे वेदकार कहाँ पर बसे थे? जो वेदिक आर्य थे, जो वेदों का निर्माण करे थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनको जब उनकी रचना हो रही थी वेद और पुराण, तो उस समय जो वेद कार्य थे वो कहाँ पर बसे थे भारत में? तो वो सिंधु नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, जैसे ये वेद और पुराणों से हमें साथ मिलते हैं, यहाँ पर बसे थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जब वेद कार्य सिंधु नदी, गंगा नदी, यमुना नदी किनारे बसे थे। फिर उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद जो वेद है ना, जो वेद है, जो पुराण है, जो वेदों की बाद की रचना है, वेद है ना, वेद
क्या स्टार्ट कर रहे थे? वेद। वेद तो वेद है ना, जो वेद, जो वेद है ना, वेद जो पुराणों की, जो पुराण है ना, पुराण जो वेदों की बाद की रचना है, ये बोल रहे थे कि जो पुराण है ना, पुराण, जो पुराण है ना, पुराण जो वेदों के बाद की रचना है। तो उस समय क्या था, जो वेद है ना, जो पुराण है ना, जो वेदों के बाद रचना है, उसके हिसाब से हमें उसकी स्थिति, उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि जो पूरा विश्व था, जो पूरा विश्व, वो 7 द्वीपों में विभाजित था। कितने द्वीपों में? वो 7 द्वीपों में विभाजित था। किससे पता चलता है? हमें पता चलता है पुराण से। ठीक है, तो 7 द्वीप कौन से थे वो? तो वो था, चलो मैं इनको हटा देता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ, क्योंकि इस बोर्ड पर दिखेगा नहीं। ठीक है, तो मैं इनको हटा रहा हूँ, इनको आप नोट कर लीजिए। तो 7 द्वीपों में विभाजित था पूरा विश्व पुराण के अनुसार। ठीक है, तो आप देखेंगे 7 द्वीपों में विभाजित था। कितने द्वीपों में विभाजित था? 7 द्वीपों में। यहाँ था क्रौच द्वीप, यहाँ था क्रौच द्वीप, यहाँ था सालवली द्वीप, ठीक है, यहाँ था पिलच्छ द्वीप, ठीक है, और लक्षद्वीप, यहाँ था पुष्पद्वीप, ठीक है, पुष्पद्वीप, यहाँ था पुष्कर द्वीप, ठीक है, और यहाँ था पुष्कर पुष्कर द्वीप, पुष्कर द्वीप, शक पुष, तो यहाँ पर था शकद्वीप, ठीक है, और यहाँ पर था क्या था? यहाँ पर था जम्बूद्वीप। क्या था? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप था। तो भारत किसमें था उस समय? उस समय बढ़ रहे थे, तो पुराण ग्रंथ था, तो उसमें भारत का किसमें था? तो भारत था जम्बूद्वीप में। किसमें था भारत? इसमें भारत, ठीक है। और जो जो उस समय था, उस समय जो जम्बूद्वीप के मध्य में जो मेरू एवं सुमेरु पर्वत थे, क्या थे? मेरू एवं सुमेरु पर्वत थे, जो आज हिमालय है। क्या है? हिमालय है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा कि जब 7 द्वीपों में विभाजित था, तो भारत किसमें था? जम्बूद्वीप में। जम्बूद्वीप के मध्य में क्या था? मेरू सुमेरु पर्वत, जो आज हिमालय है, ठीक है। तो जैसे 7 द्वीपों में बटा था, तो 7 द्वीप हैं, आप इनको बना लीजिए, फिर इसका मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। तो उसके बाद जब इसने वेद पुराणों के अनुसार ये पता चला, फिर उसके बाद जो पहला जो चिंतन था, जो पहली की विचारधारा थी, वो ग्रीक या यूनान का एक कौन था? यूनान का जो पहला ग्रीक चिंतन कौन था? यूनान का जो ग्रीक चिंतन था जो पहला, तो वो कौन था? वो था होमर। कौन था? होमर। होमर ने किया जो यूनान का पहला जो वैज्ञानिक था, वो कौन था? होमर। तो होमर ने क्या किया था? जितना कहाँ का था? यूनान का, ठीक है। तो इसने क्या किया होमर ने? तो होमर ने 2 महाकाव्य लिखे। कौन कौन से? इलियड और ओडिसी, 2 महाकाव्य लिखे भूगोल के बारे में, ठीक है। उन्होंने कुछ ज्ञान बताया कि भूगोल के बारे में। उन्होंने 2 महाकाव्य लिखे। इसने 2 महाकाव्य इसने लिखे। नंबर 1 इलियड, ठीक है, नंबर 2 ईडीसी, नंबर 2 इलियड, नंबर 2 ओडिसी। कौन कौन से? ओडिसी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि होमर ने 2 महाकाव्य की रचना की थी। और होमर के बाद कौन आया था? तो होमर के बाद कौन आया था? थेल्स आया था। थेल्स कब आया था? ये थेल्स आया था 624 ईसा पूर्व में। कब आया था? ईसा पूर्व में। थेल्स ने क्या किया? अब ये थेल्स आया, थेल्स ने क्या किया? थेल्स ने ये किया, उन्होंने गणित के, जिसने गणित में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है थेल्स का, ठीक है। क्योंकि थेल्स ने थेल्स प्रमेय दी थी और वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटा था, और इन्हें गणितीय भूगोल का जनक कहा जाता है। किसको? थेल्स को गणितीय भूगोल का जनक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इन्होंने क्या किया जो गणित में। तो उन्होंने एक काम किया, इन्होंने एक थेल्स प्रमेय दी। क्या दी?
थेल्स प्रमेय, ठीक है। और नंबर 2 किया उन्होंने, वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटा, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और आगे बढ़ेंगे। ओके बाय, थैंक्स, बाय।